हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1। जैसा कि आपको पता है, स्टार्टिंग से ही हम करेंगे इसको। चैप्टर वन है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेट्स है। तो पहले हम रिलेशन फंक्शन से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर में आपको देखो एनसीईआरटी की बुक दिखा देता हूँ। सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। इंट्रोडक्शन है, टाइप ऑफ रिलेशंस है, फंक्शन है, और आपका क्या है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन। यानी कुल मिला के 4 से 5 इसमें पॉइंट हैं, और हम पहले आज बात करेंगे रिलेशन की, ठीक है। मैं बात करूँगा रिलेशन से, ठीक है। जैसे कि डेली लाइफ में किसी ना किसी हम सभी किसी न किसी से रिलेटेड होते हैं। कोई हमारे भाई हैं, कोई फैमिली में कोई भी रिलेशन है, कोई रिश्तेदार हैं, तो वो सब एक तरीके का रिलेशन होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मैथमेटिक्स में भी आपका रिलेशन होता है नंबर्स में। किसी भी यानी कि आपको रिलेशन दे दिया जाएगा कि ए ग्रेटर बी है, ए और बी में कोई रिलेशन दे दिया, ए ग्रेटर देन बी, या ए इज इक्वल टू बी। तो एक इस तरीके का क्या होता है? एक रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हमने 11th क्लास में सेट थ्योरी में पढ़ा था। जो सेट होते हैं हमारे, वहाँ पर हमने रिलेशन के बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया कि रिलेशन में 2 सेट का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी 2 सेट ले लेंगे तो रिलेशन होने के लिए सबसे पहले क्या होगा? हमारे पास 2 सेट होने चाहिए। तो सपोज़ करो लेट, जैसे कि मैंने मान लिया लेट सेट ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, यहाँ सेट ए 2,3 मान लूँ, या कुछ भी एक 2 एलिमेंट मैंने इस सेट में मान लिए, ठीक है। और एक दूसरा सेट मान लिया बी। तो सेट बी में आपका क्या है? 4 और 5 है, ठीक है। तो रिलेशंस लिखने के लिए हम किस पे पहले इसकी प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस बी। तो रिलेशन जो आपको लिखा जाएगा वो ए क्रॉस बी पे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी कैसे करते हैं प्रोडक्ट? तो भाई साहब आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 के साथ पहले प्रोडक्ट करूँगा, 4 के साथ 2 4, फिर 2 की किसके साथ होगी? 2 5, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या होगा? 3 की, तो 3 के साथ किसकी? 4, और आपका 3 के साथ किसकी? 5, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी प्रोडक्ट हो गई। अब इस प्रोडक्ट में अब हम यहाँ क्या करेंगे? तो यहाँ टोटल नंबर इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे किसके नंबर है? इसमें ए सेट में 2 नंबर हैं, बी सेट में आपके 2 नंबर हैं। तो भाई साहब आपका 2 × 2 यानी कि टोटल नंबर कितने हो गए? 4, ठीक है। तो इसमें आगे हो जाएगा हमारे पास में, तो देन नंबर ऑफ सबसेट की बात करूं मैं, तो नंबर ऑफ सबसेट होता है आपका 2 की पावर m n, यानी कि जो a क्रॉस b, a एलिमेंट जो है, जो m है वो a के एलिमेंट है, और b के एलिमेंट जो है वो क्या है? n है। तो 2 की पावर m का मतलब 2 × 2, वैसे भी हम यहाँ दोनों को निकाल चुके हैं। तो 2 की पावर आपका कितना होगा? 4। ये नंबर ऑफ सबसेट आ गए, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ, कंसीडर, मैंने मान लिया सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मैंने क्या लिया? एक सबसेट लिया। तो यहाँ से मैंने कोई भी सबसेट उठा लिया। सपोज करो मैंने A1 ले लिया, यहाँ से आपका A1 ले लिया मैंने, क्या इसमें से कोई भी ले लीजिए, 2 4 ले लिया मैंने, ठीक है। और एक 3 4 ले लिया, और एक मैंने A2 ले लिया, यहाँ से आपका 2 5, ओके, और 3 5, ठीक है। तो अब जब हम इनको रिलेशन को लिखते थे, यहाँ पर आपका ये A होता था, और ये सेट आपका क्या होता था? B, और ये रिलेशन होता था हमारा। तो यहाँ A1 है, तो यहाँ A1, इस A में क्या एलिमेंट, जो पहले वाले एलिमेंट हैं वो इस A के हैं, जो दूसरे वाले एलिमेंट हैं किसके? B के हैं। तो A में क्या हो गया? 2 और 4, और इधर आपका B में क्या हो गया? 2 और यहाँ पर आएगा आपका 3, 2 3
और ये आएगा आपका, इसमें केवल और केवल कौन सा एलिमेंट है, 4। यानी कि पहले वाले एलिमेंट किसके, ए के, दूसरे वाले एलिमेंट किसके हैं, बी के। तो अब 2 किससे रिलेटेड है, 4 से, तो 2 का रिलेशन 4 से, ठीक है। 3 किससे रिलेटेड है, 4 से, 3 का रिलेशन 4 से, ठीक है। अब जैसे मैं A2 के लिए बात करूं तो A2 में आपका क्या एलिमेंट है, 2 है और आपका 3 है, A और ये B। तो यहाँ रिलेशन मैंने मान लिया क्या, A2। तो यहाँ आपका क्या होगा, इधर क्या है आपका, इसमें एक एलिमेंट है 5, तो 2 का रिलेशन किसके, 5 से रिलेटेड है और 3 का रिलेशन किससे, 5 से। कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो A1 एंड A2 जो हैं इनको हम क्या कह देंगे, इट इज़ नोन एज रिलेशन। यानी कि रिलेशन किस पे डिफाइंड होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइन होगा। रिलेशन के लिए पहले 2 सेट का होना ज़रूरी है। रिलेशन के लिए हमने 2 सेट लिए, ए बी कोई भी सेट ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके फिर हमने क्या करा कि इन दोनों की प्रोडक्ट कराई, 2 की प्रोडक्ट 4 के साथ 2 4, 2 का 5 के साथ 2 5, 3 का 4 के साथ 3 4, 3 का 5 के साथ 3 5। ये एलिमेंट कुछ भी मैं ले सकता हूँ अपनी तरफ से। तो टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो गए, 4, और नंबर ऑफ सबसेट कितना हुआ, 2 की पावर, जो इसके मल्टीप्लाई इसके नंबर हैं मल्टीप्लाई इसके नंबर, 2 की पावर mn बोल देंगे। तो 2 की पावर 2 × 2 यानी कि कितने एलिमेंट हो गए, 2 की पावर 4 इसमें सबसेट होंगे। उसमें से मैंने कुछ ले लिया, जैसे इसमें 2 ले लिया है, ठीक है। तो अब ये क्या है, यहाँ 2 किससे रिलेटेड है, 4 से, ये 3 किससे रिलेटेड है, 4 से, ये 2 किससे रिलेटेड है, 5 से, 3 रिलेटेड है 5 से। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके रिलेशंस हैं, ठीक है। तो समझ में आया बच्चों। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप जो आता है आपका, सबसे पहले टाइप आता है हमारा, तो एक आता है हमारा सबसे पहले ए रिलेशन, यानी कि एम्प्टी रिलेशन की बात करूं मैं पहले, किसकी बात कर रहा हूं, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। जब हम किसी सेट के सबसेट लिखते हैं तो फाई एक वहाँ पर क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो अब यहाँ जब हम सबसेट लिखेंगे तो फाई यहाँ पे एम्प्टी सबसेट आएगा। तो यहाँ जो फाई अब आएगा हमारा, उसी को हम किससे जानेंगे, एम्प्टी रिलेशन से जानेंगे। किससे जानेंगे, एम्प्टी रिलेशन। क्योंकि जब हम सबसेट लिखते हैं तो फाई एक सबसेट होता है और जो रिलेशन होता है हमारा लिखा हुआ, उसमें और कुछ नहीं होता, उन दोनों सेट के सबसेट ही लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो फाई को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन। इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो रिलेशन आर इज इन ए सेट ए इज एम्प्टी। कब होगा एम्प्टी रिलेशन, इफ, अगर इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड ना हो, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इन रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। यानी कि कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड ना हो, यानी कि नो एलिमेंट रिलेटेड ऑफ सेट ए, ठीक है, सेट ए। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू फाई। फाई हमारा एम्प्टी रिलेशन है और फाई क्या है, फाई आपका सबसेट है A क्रॉस A का, ठीक है। ये आपका एम्प्टी रिलेशन हो गया, समझ में आया। फाई, अब यहाँ A क्रॉस A लेना जरूरी है, क्योंकि रिलेशन हमेशा किस पे लिखा जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2 सेट के प्रोडक्ट पे, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम करेंगे उसी का हम रिलेशन लिखते हैं, ठीक है। किसी भी सिंगल सेट पर रिलेशन डिफाइंड नहीं होता। दूसरा आता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, अब देखो यूनिवर्सल रिलेशन जैसे यूनिवर्सल सेट होता था, ऐसी ये क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा कि किसी एक सेट पे हम सेट ए पर क्या कर रहे हैं, रिलेशन लिख रहे हैं। तो सेट ए क्रॉस ए का जो जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट उससे रिलेटेड हों, यानी कि a relation R is said to be universal relation if each element
ईच एलिमेंट ऑफ ए is related to every element of A। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि जो R है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, देखो R एम्प्टी सेट में 5 के बराबर होता है, यहाँ R आपका A क्रॉस A के बराबर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। यहाँ मैंने एक ए सेट लिया है तो ए की क्रॉस ए के साथ कराई है। यहाँ हम बी भी ले सकते हैं, जैसे मैंने पीछे बी बताया था, तो ए क्रॉस बी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ एक सेट लेके चल रहे ए और उसी की कार्टेशियन प्रोडक्ट इस सेल्फ से कराई है, यानी कि खुद से उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कराई है। ठीक है, तो अब देखिए ये एम्प्टी सेट है, यूनिवर्सल सेट, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल डेफिनेशन के तौर पर याद रखना है। अब चलते हैं हमारी जो मेन चीज़ है टाइप ऑफ रिलेशंस में। अब आता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें तीन कंडीशन प्रूव करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट है, जिसको हम पूरे एक्सरसाइज में इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाएंगे, तो इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ये ध्यान से समझना है। A relation is said to be equivalence if, यदि फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरी कंडीशन होगी हमारी क्या, सिमेट्रिक, और थर्ड कंडीशन हमारी होती है ट्रांजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, रिफ्लेक्सिव होता है, फिर सिमेट्रिक होता है, फिर ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन किसी सेट ए में डिफाइन है और उसके पास ये तीनों कंडीशन है, यानी कि तीनों कंडीशन वो होल्ड कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो देन द रिलेशन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम यहाँ एक एक पर चर्चा करेंगे। जैसे रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, तो हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे। ठीक है, एक रिलेशन है आर रिलेशन आर सच दैट एक्स टेंस टू वाई। ठीक है, तो एक रिलेशन आर एक्स टेंस टू वाई इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, इज सेड to be reflexive, ठीक है, if every element of x is related to itself। यानी क्या होना चाहिए आपका कि every element of x should related किससे होना चाहिए, रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि उसके एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि वो खुद से ही आपका रिलेटेड हो, यानी कि डेट इज, हम इसको लिख सकते हैं एक्स रिलेटेड हो किससे, एक्स से, और फॉर ऑल एक्स को बिलोंग कर रहा हो आपका एक्स को। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें ध्यान रखना है कि x किससे रिलेटेड हो, x से, और फॉर ऑल x किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल X को। तो कोई भी एग्जांपल हम आगे बात करेंगे रिफ्लेक्सिव पे। ले लीजिए, एक सेट ले लिया हमने ले लिया लेट, एक रिलेशन दे रखा है R इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेंगे आपका 1 1 ले लिया, इसके साथ में क्या ले लें, 2 3 ले लिया। ठीक है, और इसके साथ हम ले लें 2 2, और एक ले लें हम आपका 3 3, और तो ये ले लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसका x का पहला एलिमेंट किसका होता है, x का, दूसरा y का। तो इसका जो एलिमेंट है 1 1, यानी कि दोनों एलिमेंट सेम है, यानी कि 1 रिलेटेड है 1 से, खुद से रिलेटेड है। ऐसी यहाँ बात करो इसमें, तो 2 किससे रिलेटेड है, 2 से, और 3 किससे रिलेटेड है, 3 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1 1 आपका बिलोंग कर रहा है किसको, R को। इसका मतलब क्या है कि 1 रिलेटेड है 1 से।
ऐसी 2 रिलेटेड है आपका 2 से, यहाँ x की जगह 1 आ गया और x की जगह आ गया 2, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा आपका 2 बिलोंग कर रहा है किसको, r को। ऐसे ही आपका 3 रिलेटेड है 3 से, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इम्प्लाइज 3 बिलोंग कर रहा है किसको, r को। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन पता चला कि दोनों एलिमेंट आपस में, यानी कि इटसेल्फ, एलिमेंट ऑफ x इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दूसरा, इसमें आता है टाइप हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा टाइप आता है हमारा किसका, सिमेट्रिक रिलेशन। तो थोड़ा ध्यान देना, देखो आ रिलेशन वही ले लूँ मैं, आ रिलेशन आर सच दैट x टेंड्स टू y is said to be symmetric if सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका x रिलेशन y, यानी कि x किससे रिलेटेड हो, y से। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज y आपका रिलेटेड हो x से, यानी कहने का मतलब यह है कि x रिलेटेड y और y रिलेटेड x, फिर इसके बाद में हमारा क्या हो जाता है, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होना चाहिए कि अगर आपका x रिलेटेड है y से, तो दिस इम्प्लाइज y रिलेटेड हो x से। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x y आपका किस में बिलोंग कर रहा है, r में, तो देन y x भी आपका किस में बिलोंग करना चाहिए, r में। अगर ये कंडीशन आती है तो आपका रिलेशन कैसा होता है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो स्टार्टिंग देख लीजिए सिमेट्रिक रिलेशन से, रिलेशन r इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ आपका एक्स वाई अगर आपका बिलोंग कर रहा है r में, तो फिर उसका रिवर्स वाई एक्स भी आपका रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ये होता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। एक थर्ड और बचा है, तो थर्ड के लिए हम करते हैं, थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड हमारा आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जब हम ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करेंगे तो आर रिलेशन, फिर वही आर रिलेशन आर सच दैट x टेंड्स टू y is said to be ट्रांजिटिव इफ ऐसा x और y दोनों बिलोंग कर रहे हैं r में, और साथ ही साथ y कोमा z तीसरा एलिमेंट भी आपका किस में बिलोंग कर रहा है, r में। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज इसका x और इसका z, यानी कि दोनों भी आपका x z किस में बिलोंग करना चाहिए, r में। ठीक है, वेयर जो आपका x y z है वो किसके हैं, वो x क्रॉस y के एलिमेंट है। ओके, तो अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होता है कि r सच दैट x टेंड्स टू y एक रिलेशन है, इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ x y आपका बिलोंग कर रहा है r को एंड y z बिलोंग कर रहा है r को, तो दिस इम्प्लाइज x z भी आपका बिलोंग करेगा r को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये तीनों रिलेशन हो गए। पहला आपका रिफ्लेक्सिव, दूसरा हमारा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। जिस रिलेशन में ये तीनों रिलेशन होल्ड होते हैं, यानी कि रिलेशन विच होल्ड अबव थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो इज नॉन, दिखाई नहीं दे रहा, इज नॉन रिलेशन इज नॉन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे उसको हम, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहली एक्सरसाइज जो आपकी, इसमें 2 एक्सरसाइज हैं, वो टोटल हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन पे बात करेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब वो रिफ्लेक्सिव हो, जब वो सिमेट्रिक हो और जब वो ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा आज रिफ्लेक्सिव यानी कि टाइप ऑफ रिलेशंस पूरा हो गया। तो आगे हम बात करेंगे अब
इसके एग्जाम्पल्स वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड इन सेट, रिलेशन आर इज डिफाइंड इन सेट एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4। मैंने कोई 4 एलिमेंट ले लिए हैं। इज फॉलो एज, वो किस तरीके से फॉलो कर रहा है कि आपका 1 रिलेशन है रिलेटेड है बी से, 1 1 है, और 1 रिलेटेड है 1 से, 2 आपका खुद 2 से रिलेटेड है, 3 4 और 1 4। ठीक है, तो जब हमने ये रिलेशन ले लिया तो अब इसे हमें चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या सॉरी सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करूँ मैं, फॉर रिफ्लेक्सिव मैंने क्या बताया था अभी पीछे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि आपका x और x वो दोनों आपके बिलोंग करने चाहिए R के अंदर, यानी कि दोनों एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर 1 1 है, 1 और 1 आपका बिलोंग कर रहा है R के अंदर, बिल्कुल कर रहा है। 2 2 है, 2 और 2 बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, R के अंदर। और कोई है नहीं बिलोंग कर रहा है। अब देखिए पहले कि अब तुम कहने लगो कि 1 1 भी बिलोंग कर रहा है R के अंदर, 2 2 बिलोंग कर रहा है R के अंदर, कि इट इज़ रिफ्लेक्सिव बट नॉट, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि x के अंदर कितने एलिमेंट हैं भाई 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हैं। और यहाँ रिलेशन किसका मिल रहा है इटसेल्फ से, 1 का रिलेशन 1 के साथ मिल रहा है, 2 का 2 के साथ मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था डेफिनेशन में कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है जो एवरी रिलेशन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ x रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब इसका 1 और 2 तो रिलेटेड है इटसेल्फ से, लेकिन 3 और 4 तो है ही नहीं। तो ये भाई साहब आपका 3 और 3 यहाँ पर नॉट बिलोंग कर रहा है R को, और साथ ही साथ 4 भी यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है R के अंदर। सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमें देखनी है, इनसे ध्यान रखना है। अब कभी ये देखें कि 1 1 मिल गया, 2 2 मिल गया और देखा बस आंख बंद किया और लगा दिया कि रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ x रिलेटेड हो इटसेल्फ। ठीक है, एक एग्जांपल हम सिमेट्रिक का ले लेते हैं और एक ट्रांजिटिव का। नेक्स्ट देखिए एक रिलेशन लिखा हुआ है, डिफाइन है 1 2 2 1 3 3 5 6 एंड 6 5। ठीक है, इसे मुझे चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या बताई थी मैंने कि अगर आपका x, y किसके अंदर बिलोंग कर रहा है R के अंदर, तो दिस इम्प्लाइज y, x अगर R के अंदर बिलोंग कर रहा है तो कैसा होगा, वो सिमेट्रिक होगा। अब देखिए सबसे पहले 1 2 है, यानी कि 1 2 बिलोंग कर रहा है R के अंदर, तो इसका 2 1 भी आपके इसके अंदर होना चाहिए। तो 2 1 बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, R के अंदर। तो 1 2 भी है और 2 1 भी है, तो ये अभी तक तो है रिफ्लेक्सिव। 3 3 के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं 3 3 को बिलोंग करूँगा भाई 3 3 बिलोंग करेगा R को, तो फिर इसको चेंज कर दूंगा तो अभी 3 3 आएगा, तो 3 3 बिलोंग करेगा R को। तो अब आगे वाला देखेंगे कि 5 और 6 है जो कि बिलोंग कर रहा है R को, तो दिस इम्प्लाइज इसका उल्टा भी यहाँ पर बिलोंग होना चाहिए। तो 6 5 बिलोंग कर रहा है R को। तो अब देखो कंडीशन क्या हो रही है, होल्ड हो रही है, कंडीशन सारी होल्ड हो रही है, यानी कि ये कंडीशन फिल कर रहा है, पूरी फुलफिल कर रहा है। तो ये क्या है, इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल हम इसका देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए ना। कोई भी एक रिलेशन ले लेता हूं, लेट R इज इक्वल टू, लेट R एक रिलेशन ले लिया मैंने 1 2 2 3 3 4 है, 2 4 है, 1 3 और 1 4। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए बात करता हूँ। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने कि x y आपका बिलोंग कर रहा है R के अंदर, इफ एक्स वाई आपके R के अंदर बिलोंग कर रहा है और वाई जेड आपका बिलोंग कर रहा है R के अंदर, तो दिस इम्प्लाइज आपका एक्स जेड भी हमारा बिलोंग करना चाहिए R के अंदर। ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो ये ट्रांजिटिव है, नहीं तो नहीं है। सबसे पहले मैं 1 2 की बात करता हूँ। तो 1 2 आपका बिलोंग कर रहा है किसको, R को कर रहा है। अब देखो 2 के साथ में और क्या है, 2 3 बिलोंग कर रहा है। तो अब 2 ये उल्टा नहीं लेना, उल्टा सिमेट्रिक के लिए होता है। तो यहाँ 2 और 3 बिलोंग कर रहा है एंड 2 3 बिलोंग कर रहा है R को। तो अब क्या होना चाहिए कि 1 2 बिलोंग कर रहा है R को, 2 3 बिलोंग कर रहा है R को। तो दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, 1 और 3 का रिलेशन होना चाहिए, यानी कि 1 3 अगर रिलेटिव है R से तो ये ट्रांजिटिव है इसके लिए, इस वाले फंक्शन के लिए ना, इस वाले एलिमेंट के लिए।
तो देखो 1 1 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भी है, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूँ 1 2 2 3, तो 2 के साथ में और भी है, यानी कि 1 2 आपका बिलोंग कर रहा है किसको, आर को, ये पहले ही है, ठीक है। 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है, 2 4 आपका बिलोंग कर रहा है आर को, तो यहाँ से क्या होना चाहिए आपका 1 4 भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो अब देखो चेक करो, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, 2 4 बिलोंग कर रहा है आर को, तो दिस सिंपल 1 4 भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो ये दोनों कंडीशन अभी तक ट्रू है, ठीक है। तो अब देखिए और कोई इसमें रिलेशन बचा हुआ है, 1 2 ये आ चुका है, ये भी हमारा आ गया है, अब रह गया हमारा 3 4 वाला ना, तो 1 3 और 3 4, तो फिर 1 4, ठीक है। तो एक एलिमेंट आ गया हमारा 1 3 किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 3 से है तो 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 3 से आगे कौन, 3 के साथ कौन सा रिलेशन है, 4, तो 3 4 रिलेशन है किस, रिलेटिव आर से। तो दिस इंप्लाइज अब क्या होना चाहिए 1 और 4, तो 1 4 आपका रिलेटिव होना चाहिए आर से। अब देख लिए थोड़ा इसे समझ लो, 1 2 रिलेशन है आर के अंदर बिलोंग कर रहा है 1 2, आगे देख लीजिए 2 3, फिर 2 3 बिलोंग कर रहा है आर का, तो 1 और 3 भी इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, तो 1 3 आपका ये रहा, ये है हमारे पास में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर 1 2 है, 2 के साथ में और भी कोई एलिमेंट है 3 के अलावा, तो 2 के साथ 2 4 है, तो 1 2 आर के अंदर है, 2 4 आर के अंदर है, तो 1 4 भी आपका आर के अंदर है, तो 1 4 आपका आर के अंदर है, ठीक है। तो अभी तक कंडीशन फुलफिल है। फिर 1 3 की बात करें, 1 3 आपका आर के अंदर है, तो अब 3 के साथ कोई आगे रिलेशन हो तो 3 4 इसके आर के अंदर है, तो अब 1 3 देखो 1 3 आर के अंदर, 3 4 आर के अंदर, तो 3 दोनों में कॉमन है, यहाँ पर ये कॉमन होना चाहिए दोनों एलिमेंट, पहले इसका लास्ट वाला इसका पहले वाला, तो ये 1 और इसके साथ 4, यानी कि 1 का 4 भी इसमें रिलेटेड है, तो ये ट्रांजिटिव है, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो 1 4 आपका रिलेशन है किसमें, बिलोंग कर रहा है आर में, तो इट इज़ ट्रांजिटिव, तो इट इज़ ट्रांजिटिव। तो भाई आज हमने किस किस पर चर्चा करी, रिलेशन क्या होता है, रिलेशंस के टाइप कौन कौन से टाइप होते हैं, रिलेशंस के टाइप हमने कर लिए। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना ज़रूरी है रिलेशन का। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज जो आप कराएंगे, सॉल्व करेंगे, कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स ज़रूर देखते रहें, क्योंकि बोर्ड क्लास में जो ज़्यादातर हमारे एनसीईआरटी से एग्जाम्पल्स पूछता है, वो एग्जाम्पल और 1.1 एक्सरसाइज को कल हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1.1 को कल ही ख़त्म करें। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।